हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक करेंगे क्यूब कलरिंग। तो एक 3x3x3 का एक क्यूब मैंने लिया है एंड उस पर हम एनालिसिस करेंगे। तो कितने क्यूब्स हुए 3x3x3 में 27, राइट। तो 27 क्यूब्स हैं यहाँ पर एंड आप मान सकते हैं कि सब इक्वल साइज़ के हैं। ओके, तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालना तो बहुत ही इजी हो जाता है। इसमें आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स के लिए जितने भी सब कैटेगरी में हर एक रो में कितने क्यूब्स है, हर कॉलम में कितने क्यूब्स है एंड हर थर्ड डायमेंशन में कितने क्यूब्स है, उसको बस मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। फिर ये होता है टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स। फिर मुझे अगर निकालना हो कि वन फेस पेंटेड कितने क्यूब्स होंगे, तो आप मान लीजिए मैंने इस क्यूब को सब तरह से ऊपर से पेंट मार दिया है, राइट। ऊपर से सारे साइड से। एक क्यूब में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। मैंने 6 के 6 साइड्स पेंट कर दिए ऊपर पेंट ब्रश से। ओके, तो अब आप बताइए कि कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिस पर सिर्फ एक ही फेस पेंटेड होगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड इनके ऑपोजिट के 3 वाले, यानी इसका ऑपोजिट ये, वो वाला, इसका ऑपोजिट ये एंड इसका ऑपोजिट ये। तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसमें वन फेस पेंटेड होगा? तो आप कह सकते हैं ऐसे 6 होंगे, राइट। ये 3 एंड इनके ऑपोजिट वाले, तो 6। अब मुझे बताइए कि 2 फेस पेंटेड कितने क्यूब्स होंगे। अब 2 फेस कौन कौन से क्यूब्स पे पेंटेड है? एक तो ये वाला, एक ये वाला। आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, है ना, पूरा ट्राई कीजिए। एक ये वाला, वैसे ही एक ये वाला, वैसे ही एक ये वाला, राइट, वैसे ही एक ये वाला। तो अगर आप ऐसे काउंटिंग करेंगे तो कितने क्यूब्स आएंगे आपके पास? आप देखते रहिए। ये वाला भी आ जाता है, ये वाला भी आ जाता है, ये वाला भी आ जाता है, राइट। तो अगर आप देखें 1 2 3 4, ये आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स का एक साइड है, 9 ब्लॉक्स का सेकंड साइड है, 9 ब्लॉक्स का थर्ड साइड है। तो 9 3 27। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, 9 3 27। तो आप 9 का एक ये पार्ट ले लीजिए एंड इसमें बताइए कि कितने क्यूब्स में 2 फेसेस पेंटेड है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4। तो 4 प्लस ये वाला लेयर मैंने हटा दिया। अब सेकेंड लेयर पे चलते हैं। उस पर भी 1 2 3 एंड 4, जो चौथा आपको दिख नहीं रहा, तो इस पर भी 4 आ जाएंगे। एंड अब लास्ट लेयर पे चलते हैं। ये दोनों लेयर आप हटा दो। लास्ट लेयर पे अभी आपको दिखेगा 1 2 3 एंड 4। देखना आपको थोड़ा मुश्किल है, बट आपको विजुअलाइज के लिए ऐसे ही दिखेगा उस तरफ, राइट, एंड ऐसे ही दिखेगा उस तरफ। तो यहाँ पर भी 4। तो 4 + 4 + 4 12। तो आपको 12 क्यूब्स ऐसे मिलेंगे जिनके 2 फेस पेंटेड है। होप आपको विजुअलाइज हो गया होगा। ये 2 फेस पेंटेड है फॉर दिस क्यूब, राइट। ओनली 2 फेसेस पेंटेड है एंड लाइकवाइज इसमें सिर्फ एक ही फेस पेंटेड है। तो आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अब आप मुझे बताइए तीनों फेस पेंटेड इतने, इस केस में कितने क्यूब्स होंगे जिनके तीनों फेसेस पेंटेड होंगे? मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा, 3 साइड्स पेंटेड है। वैसे ही ये वाला भी आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। ये 2 तो दिख ही रहे, एक वो पीछे के साइड है। उसी तरह ये देख लीजिए, ये 2 तो आपके दिख ही रहे, एक नीचे के साइड है। उसी तरह ये आपको दिख रहा होगा, ये एंड इसके साइड वाला एंड इसके नीचे वाला। उसी तरह से ये देख लो, ये सामने के 2 तो आपको दिख ही रहे हैं, एक उस तरफ का भी एक दिखेगा जो कि बीटा के जस्ट ऑपोजिट है, वो वाला। उसी तरह से ये, उसी तरह से ये एंड एक लास्ट में उधर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे 8 क्यूब्स होंगे जिनके तीनों फेसेस पेंटेड होंगे, राइट। तो अब मैंने आपको पूरा 3x3x3 वाले क्यूब का एनालिसिस करवा दिया। अब हम एनालिसिस करेंगे
कोई भी जनरल n क्रॉस n के क्यूब का। ओके, तो जैसे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 था, तो यहाँ पे n 3 कहते हैं इसको, तो हम इसको n एज डिफाइन करेंगे। ओके, तो अब देखिए वन फेस पेंटेड, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर। अब ये अगर n की वैल्यू 3 हो जाती है ना, तो ये आ जाता है 6 इंटू 3 माइनस टू का स्क्वायर। एंड आप जानते ही है कि 3 माइनस टू होता है 1, एंड 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। और ये हमने पिछले पेज पर ही देखा था कि कितने फेस पेंटेड है, मतलब वन फेस पेंटेड के लिए कितने क्यूब्स अवेलेबल है हमारे पास 6, तो ये प्रूफ भी हो जाता है। उसी तरह से टू फेस पेंटेड का जो फॉर्मूला हो हमारा निकल के आता है वो होता है 12 इंटू एन माइनस टू। अब ये जिसको डिफ्रेंसीशन आता है ना, तो वो ऐसे करके यहाँ तक पहुँच सकता है कि 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर को अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो 6 इंटू टू आ जाता है यहाँ पर, एंड 1 यहाँ पर पावर बच जाती है, तो कुछ वैसा ही है। बट एनीवेज अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो आप 12 इंटू एन माइनस टू ही याद रख लो। एंड जस्ट टू प्रूव कि हमारा लास्ट केस सही था, आप n की वैल्यू 3 पुट करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 माइनस टू, तो ये जो कि होता है 12 इंटू 1 जो कि होता है 12। तो आप देख लो, हमने लास्ट पेज पे ये देखा था कि कितने क्यूब्स ऐसे जिनकी 2 फेस पेंटेड है, 12 लास्ट पेज पर ही निकाला था। एंड 3 फेस पेंटेड जो है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमेशा कोई भी n क्रॉस n का क्यूब आप लो, उसके 8 क्यूब्स हमेशा 3 फेस उसके पेंटेड रहेंगे। तो आप मान लो 4 क्रॉस 4 का क्यूब है, तो उसके 8 क्यूब्स ऐसे रहेंगे जिनके 3 फेस पेंटेड रहेंगे। एंड आप इनफैक्ट 100 क्रॉस 100 का भी अगर आप सेटअप ले लो, फिर भी उसमें 8 ही क्यूब्स होंगे, एंड वो भी कॉर्नर पॉइंट वाले, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो अब देख लो ऐसे लास्ट वाले जो हैं वो 8 क्यूब्स, उनके 3 फेस पेंटेड रहेंगे, बीच में जो भी है उससे कोई फ़र्क हमको पड़ता ही नहीं है। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ज़ीरो फेस पेंटेड। ज़ीरो फेस पेंटेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस टू का क्यूब, राइट। एंड लास्ट केस में मैंने आपको बताया नहीं था कि इस 3 क्रॉस 3 यानी 27 क्यूब्स है ना हमारे सेटअप में, तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसका एक भी फेस पेंटेड नहीं होगा। तो हमने इस पूरे क्यूब को ऊपर से पेंट कर दिया था, बट अगर आप ध्यान दो तो बीच का एक क्यूब ऐसा रहेगा, एकदम बीच में जो एक क्यूब रहेगा वो ऐसा रहेगा जिसमें किसी तरफ से पेंट लगा ही नहीं, एकदम बीचों बीच वाला जो क्यूब रहेगा। आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, ये वाला जो लेयर है 9 ब्लॉक्स का, आप इसको हटा दो, वो वाला जो 9 ब्लॉक्स का लेयर है लास्ट वाला उसको भी हटा दो, ये साइड वाले 9 ब्लॉक्स का लेयर हटा दो, एंड ये वाले लेयर भी हटा दो, टॉप वाला लेयर हटा दो, बॉटम वाला लेयर हटा दो। तो ये सब एक तरह से आप छील रहे हो किसी क्यूब को, एंड सारे पेंटेड फेसेस हटा रहे हो। लास्ट में बस बीच में एक छोटा सा क्यूब रहेगा, एक क्यूब जिस पे किसी भी फेस पे कोई पेंट नहीं रहेगा। तो ज़ीरो फेस पेंटेड ऐसा एक ही क्यूब आपको मिलेगा फॉर अ 3 क्रॉस 3 सेटअप, है ना। तो आप एक बार फॉर्मूला पुट करके देख लो, जब n की वैल्यू 3 रहेगी तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 का क्यूब विच इज़ 1 क्यूब विच इज़ 1। तो जैसे कि मैंने बोला एक ही क्यूब ऐसा रहेगा एकदम सेंटर का जिस पे एक भी फेस पेंटेड नहीं रहेगा। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूले है 1 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड एंड 0 फेस पेंटेड। तो अब हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें बस n की वैल्यू चेंज कर देते हैं, एंड आपको इन चारों केसेस में कोई एक केस पूछ लेता है कि कितने फेसेस पेंटेड है, वो आपको बताना रहता है। तो आइए वो हम करते हैं। एट्थ क्वेश्चन 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
एंड इसमें बोला गया है कि जो छोटा क्यूब है वो बड़ा क्यूब का 1/4 है। तो 1/4 है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप n को 4 मान लो तो ये 4x4x4 का क्यूब हो जाएगा और n की वैल्यू 4 हो जाएगी। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, ओनली वन साइड पेंटेड, यानी ओनली वन फेस पेंटेड का पूछा है। तो आप निकाल लो 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, यहाँ पे n क्योंकि 4 है तो ये जाएगा 6 इंटू 4-2 का स्क्वायर। 4-2 कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 6 4 ज़ा 24। आंसर क्या हो गया आपका 24 बी। उसी तरह से आपका 9th क्वेश्चन है जो कि 2017 का PYQ है। उसमें तो पहले ही आपको दे रखा है n की वैल्यू 4 है क्योंकि 4x4x4 है। और पूछा गया है कि डो नॉट हैव एनी पेंटेड फेसेस, यानी ज़ीरो फेस पेंटेड वाला केस पूछा गया है। तो आप निकाल लो कितने फेस ऐसे होंगे जिसका एक भी साइड पेंटेड नहीं होगा। तो वो जाएगा 4-2 का क्यूब जो कि होता है 2 का क्यूब जो कि होता है 8। तो 8 हमारा ऑप्शन ए है। वैसे आप 10th क्वेश्चन देख लो, 2018 का PYQ है। इसमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर का साइज़ है और 1 सेंटीमीटर ईच साइड है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3/1 यानी 3 हो गई। मतलब हम डिवाइड करते हैं जो भी छोटा होता है एंड न्यूमरेटर में उसको रखते जो कि बड़ा होता है ना। ऐसे आपको फ्यूचर में दे सकता है कि 4 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है एंड 2 सेंटीमीटर का छोटा क्यूब है, तो n हो जाएगा 4/2 यानी 2। वो एडवांस लेवल है। खैर, तो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है n की वैल्यू 3 है एंड पूछा गया कितने ऐसे फेस होंगे जिसके 2 फेस पेंटेड होंगे, जितने ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके 2 फेस पेंटेड होंगे। तो आंसर सीधा सीधा हो जाता है 12 इंटू n-2। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3-2 जो कि होता है 12। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। जो आपका 13th क्वेश्चन है उसमें बस इंग्लिश थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो 125 आइडेंटिकल क्यूब्स, अब आप खुद देखो 125 इक्वल टू n इंटू n है। तो वो n की वैल्यू क्या रखूँ कि 3 बार n मल्टीप्लाई करने से 125 आएगा। तो ये सिंपली हो जाता है क्यूब रूट ऑफ 125 जो कि आता है 5। आप खुद करके देख लो, अगर आप n को 5 मानोगे तो 5x5x5, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। ठीक है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाती है। वैसे आपको सी सेट के लिए 1 से लेकर 10 तक के हर क्यूब याद होने चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 5 का क्यूब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ऐसे आप पूरा याद कर लो, ओके 10 तक। तो ये आपको इस क्यूब वाले टॉपिक में भी बहुत हेल्प करेगा क्योंकि बहुत बार ये वाली वैल्यू दे रखी होती है जैसे 125, और आपको उससे क्यूब रूट निकाल के n तक पहुंचना होता है। तो आप ऐसे पहुंच सकते हैं, राइट। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अगर 729 हो तो उसका आप बताइए मुझे कमेंट्स में कि n की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो सबसे पहली बात, ये जो 2023 का सी सेट का PYQ था उसमें n की वैल्यू आपको ऐसे निकालनी थी कि क्यूब रूट करना था 125 का जो कि होता है 5। फिर दूसरा आपको जो हर्डल फेस होता है एग्ज़ाम में वो ये होता कि क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकल के आता है ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसका एक भी फेस पेंटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो जो बीच वाला क्यूब है, या तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हो, देखो सेम बात को कहने के दो तरीके हैं। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो एकदम बीचों बीच वाला क्यूब है उसका एक भी फेस पेंटेड नहीं होगा, या तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो बीचों बीच वाला क्यूब है उसके आजू बाजू के सारे क्यूब्स जो है वो पेंटेड रहेंगे या फिर सराउंडेड रहेंगे। तो जैसे आप ये कॉर्नर वाला क्यूब ले लो, यहाँ पर खुली हवा है उसके आसपास, तो वो इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में एंड राइट के डायरेक्शन में सराउंडेड नहीं है बाय अदर क्यूब्स, राइट। तो जो बीच वाला क्यूब है ना, तो उसमें सारे डायरेक्शन में अगर आप जाओ, इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ या ऊपर जाओ या नीचे जाओ या इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जाओ या आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जाओ, कैसे भी आप जाओ सारे साइड से सराउंडेड है एकदम बीचों बीच वाला क्यूब। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इंग्लिश चेंज कर दी गई है एंड आपको निकालना कुछ नहीं था, वो क्यूब्स निकालने थे जिसके 0 फेस पेंटेड है। तो वो आपको निकालना आता ही है। आप n-2 का क्यूब कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो n यहाँ पे 5 था तो 5 - 2 का क्यूब करना था
तो ये 3 का क्यूब हो जाता है। एंड जैसा कि आपने देखा, आपको याद होना चाहिए 3 का क्यूब होता है 27, तो आपका आंसर 27 आता। तो फाइनल आंसर ये हो जाता। अब एक लास्ट 15th क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2024 का PYQ है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कितने कट चाहिए ताकि एक क्यूब को हम 64 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाए। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 64 है वो n क्रॉस n है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको हर चीज़ का क्यूब पता होना चाहिए ताकि आपका क्यूब रूट जो है वो आराम से निकल पाए। तो ये एक्चुअली 4 क्रॉस 4 होगा, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, तो n की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। तो आपको इतना तो पता चल गया कि ये 4 क्रॉस 4 का क्यूब है। तो ऐसा क्यूब बनाने के लिए मुझे कितने कट मारने चाहिए। अब आप खुद देखो, एक बना के, है ना, एग्ज़ाम हॉल में छोटा बनाना, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजी पड़े, है ना। तो एक कट मैं ऐसे मारना चाहूँगा, राइट, एक कट मैं ऐसा मारना चाहूँगा, एक कट मैं ऐसा मारना चाहूँगा। तो अभी तक मैंने कितने कट मारे, 3 कट मारे इस डायरेक्शन में। आप ऐसा विजुअलाइज कर लो, जिनको कुकिंग आती है, कि आप एक चीज़ का क्यूब कट कर रहे हो एंड इक्वल स्लाइस में, है ना। तो आपने 3 कट यहाँ पे किए, तो 4 ऐसे स्ट्रिप्स बन गए। आप यही काम अब इस वाले डायरेक्शन में करो, 1 2 3। तो आपने 3 बार ऐसे ऐसे काटा उसको, तो उससे इस डायरेक्शन में हमारी कटिंग हो गई। तो हमने 3 और कट्स मारे एंड एक लास्ट ऐसे आप कट मारो, 1 2 3। तो आप देखो यहाँ पे भी 3 कट्स मारे। तो हमने 3 + 3 + 3 = 9 कट्स मारे ओवरऑल। और इससे आप देख लो 4 क्रॉस 4 का क्यूब बन के आ गया हमारा। तो फाइनल आंसर हमारा 9 है, तो ऑप्शन बी सही है। You've wasted enough time and money on these incompetent teachers who teach you these unimportant, irrelevant, and outdated tips and tricks, and who cannot provide you with guarantees of selection or personal support when you need it the most. You absolutely need more time for your GS, your friends, your fitness, and even an online part-time job. I am Ashutosh Banerjee, an NITian, a soon-to-be IITian, and a winner of several national-level essay competitions. And I am here to teach you everything you need to qualify CSAT with minimal efforts and maximum results, along with personal one-to-one support. So you can DM me on Telegram and Instagram for a free demo. And you really need to contact me now, because you have already wasted enough time and money on these big coachings, and you definitely need to try something new and better. See you.